देखिए, आई होप कि आप लोग प्रेजेंट इनफिनिट का यूज सीख चुके होंगे और प्रेजेंट इनफिनिट में ही कभी हम लोग यूज करते, जैसे मैं चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, तो वांट का यूज हम लोग प्रेजेंट इनफिनिट में कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं वांट का यूज कैसे करते हैं। जैसे आपको पता ही है, पिछले क्लास में आप लोग सीखे भी हैं कि जब जब आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे और एक साथ दो तीन नाम रहता है तो V1 लगाते हैं, और ही सीट को एक नाम रहता है तो V5 लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं तो चाहना का अंग्रेजी क्या होगा, वांट हो जाएगा। और अगर बोलते कि वह चाहता है तो ही वांट्स हो जाएगा। जैसे अब बोलेंगे कि मैं बोलना चाहता हूं तो आई वांट टू स्पीक, इधर टू से आप ऐड करते रहेंगे सेंटेंस को, वर्ड को ऐड कीजिए, वर्ब को। जैसे मैं चाहता हूं तो आई वांट, मैं बोलना चाहता हूं तो आई वांट टू स्पीक। इसमें और भी आप इधर बढ़ा सकते हैं कि मैं हिंदी बोलना चाहता हूं तो आई वांट टू स्पीक हिंदी, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं तो आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। इसकी को नेगेटिव बनाने की बात होगी तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता ही है कि इसमें डू नॉट यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे डज नॉट का यूज करते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं तो आई डू नॉट वांट, मैं बोलना नहीं चाहता हूं तो आई डू नॉट वांट टू स्पीक, मैं खेलना नहीं चाहता हूं तो आई डू नॉट वांट टू प्ले, मैं जाना नहीं चाहता हूं तो आई डू नॉट वांट टू गो। इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, साथ में आप भी बोलेंगे। आप बैठ करके केवल वीडियो नहीं देखेंगे, आपको बोलना है, बोलेंगे तो सीखेंगे। ऐसे भी कहा जाता है द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। तो आपको भी घर में जहां भी देख रहे हैं, बेड पे होकर के देख रहे हैं, तो वहीं पे बोलने की कोशिश कीजिए। अच्छा, आपको लगेगा कि घर वाले सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे भाई घर वाले क्या सुनेंगे, आप वीडियो देख रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगे, आप थोड़ा सा नॉर्मल ही होकर के बोलिए ताकि किसी को सुनाई ना दे, लेकिन बोलिए जरूर। तो आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं बोलना चाहता हूं तो आई वांट टू स्पीक, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं आपके जैसा अंग्रेजी बोलना चाहता हूं तो आई वांट टू स्पीक इंग्लिश लाइक यू, मैं आपके साथ अंग्रेजी बोलना चाहता हूं तो आई वांट टू स्पीक इंग्लिश विथ यू। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलना चाहते हैं तो वी वांट टू स्पीक, हम लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, आप लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो दे वांट टू स्पीक इंग्लिश, राम और मोहन अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, राम एंड मोहन वांट टू स्पीक इंग्लिश। इसको इस वाले सब्जेक्ट में बनाएंगे कि वह बोलना चाहता है तो ही वांट्स टू स्पीक, वह अंग्रेजी बोलना चाहता है तो ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलना चाहती है तो सी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, यह अंग्रेजी बोलना चाहता है तो इट वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोलना चाहता है राम वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, मेरा भाई अंग्रेजी बोलना चाहता है तो माय ब्रदर वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, मेरी बहन अंग्रेजी बोलना चाहती है तो माय सिस्टर वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप बना सकते हैं ढेर सारा सेंटेंस। और भी जैसे मैं नाचना चाहता हूं तो क्या बोलेंगे, आई वांट टू डांस, हम लोग नाचना चाहते हैं तो वी वांट टू डांस, आप लोग नाचना चाहते हैं यू वांट टू डांस, वे लोग नाचना चाहते हैं दे वांट टू डांस, राम और मोहन नाचना चाहते हैं तो राम एंड मोहन वांट टू डांस, वह नाचना चाहता है ही वांट्स टू डांस, वह नाचना चाहती है सी वांट्स टू डांस, यह नाचना चाहता है इट वांट्स टू डांस, राम नाचना चाहता है राम वांट्स टू डांस, मेरा भाई नाचना चाहता है माय ब्रदर वांट्स टू डांस, मेरी बहन नाचना चाहती है तो माय सिस्टर वांट्स टू डांस। इस तरह से ढेर सारा सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी को नेगेटिव बनाते हैं कि मैं बोलना नहीं चाहता हूं यार, तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट वांट टू स्पीक, मैं अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते, वी डू नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश, आप लोग अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते, यू डू नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। अगर इसी का यस में अगर प्रैक्टिस करना होता, किसी से पूछना चाहते हैं कि आप चाहते हैं, तो इसको इसके पहले क्या करते हैं, तो इधर डू लगा देते हैं और इधर यहाँ पे डज लगा देते हैं। कि आप बोलना चाहते हैं तो बोलते हैं कि डू यू वांट टू स्पीक, क्या आप बोलना चाहते हैं डू यू वांट टू स्पीक, क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश ना। यहाँ पे डू डज को बाहर निकाल दिया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ये डू या डज को आप यहाँ पे ले आते हैं कि क्या आप बोलना चाहते हैं, डू यू वांट टू स्पीक, क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। आंसर देना होता तो हाँ मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं तो यस आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप मेरे जैसा अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लाइक मी, तो यस आई वांट टू स्पीक इंग्लिश लाइक यू। अब कहेंगे कि आपने तो अंग्रेजी बोला ही नहीं, तो मैं कैसे जानूं कि आप अच्छा बोलते हैं कि खराब बोलते हैं। सो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं देखे हैं बोलते हुए, नहीं सुने हैं बोलते हुए, तो आप हमारे जावा इंग्लिश अकेडमी विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हम लोग अंग्रेजी में कैसे बच्चों को ट्रेन करते हैं, बच्चे कैसे अंग्रेजी बोलते हैं। हमारी तो बात ही छोड़िए, हमारे यहाँ बच्चे भी फ्लुएंटली इंग्लिश में बातचीत करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अंग्रेजी सीखना तो आप जावा इंग्लिश अकेडमी को विजिट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आइए प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से यूज करके आप ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको वांट और वांट्स का यूज भी समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।